अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल में जो करंट स्टोरी चलाई जा रही है वो कब खत्म होगी और उसका आगे का रास्ता होगा क्या, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या होगा ईशानी की क्या जान बचेगी या फिर क्या होगा परी और राजा का। इन सारी बातों पे बात करेंगे। क्या ये मात्र एक झटका है जो मेकर्स आप लोग को देना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ कोई और स्टोरी लाने वाले हैं मेकर्स, इन सारी बातों पर इस वीडियो हम करेंगे बात। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से जो कसमकस की ज़िंदगी चल रही थी ईशानी की, फाइनली उसमें वो फुल स्टॉप लगाती हुई दिखी और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो फाइनली जब एपिसोड का ख़त्म हुआ तो वहाँ पे वो दिखाया गया कि साफ वो जो है नींद की गोलियां लेकर बेहोश पड़ी हुई थी फर्श पे। अब यहाँ से आगे का रास्ता होगा क्या, क्योंकि अचानक से पिछले 2 या 3 दिन में इतनी चीज़ें बिगड़ गई है या फिर इतनी चीज़ें बिगाड़ दी गई है कोठारी परिवार और शाह परिवार या फिर परी की तरफ से, किसको समेटने वाला अब चाहिए कौन। तो हमने देखा कि एक तरफ से जहाँ अनुपमा वापस अहमदाबाद छोड़कर मुंबई जा रही थी तो वहीं पर अब देखा हमने कि अनुपमा जो है वापस फिर लौटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देविका ने ही बोला कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम साथ में कोई होटल में रुक जाएंगे, लेकिन अब आगे एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से देविका ही जो है वही ले जाती है अनुपमा को, ये बोलते हुए कि ईशानी जो है हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसे वहाँ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गाड़ी अभी अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी वो गाड़ी जो है वापस अहमदाबाद से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएगी और ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। और उसके बाद क्या होगा, जल्द ही इस चीज़ों का भी आएगा कि ईशानी जो है वो बेड पे लेटी लेटी ही बोलेगी कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ना ही राजा को मैंने फंसाया है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई थी इसलिए मैंने बस यूज किया उस फोटो को इस चीज़ के लिए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। और साथ साथ ईशानी अपनी सारी आप बीती जो है वो बताने वाली है अनुपमा को और उसके बाद अनुपमा जो है वो ये सब कुछ ठीक करते हुए दिखेगी, क्योंकि यही कुछ चाहिए था मेकर्स को और मेकर्स को अब वो चीज़ मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अनुपमा के हाथ में फिर से एक नया केस, फिर से एक नई चीज़ें और फिर से अब वो बात ये डिपेंड करती है कि वो जो लड़का जो इसको एक तरह से ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है वो है किसका बेटा। जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड से बाद जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें इस चीज़ को लेकर हमने क्लियर किया भी था आपको कि ये एक ईशानी की स्टोरी नहीं है, ये इस स्टोरी को लॉन्ग टर्म में मेकर्स यूज करने वाले हैं, किसी और का भी भंडाफोड़ इससे होने वाला है। उस भंडाफोड़ के चक्कर में हर्षवर्धन का भी नाम आने वाला है और हर्षवर्धन के साथ साथ कोठारी परिवार का भी नाम आने वाला है, कोठारी परिवार के साथ साथ गौतम का भी नाम आने वाला है। इन सब चीज़ों को इस कहानी में अंदर ही अंदर लिंक करके रखा गया है, लेकिन परत दर परत जो है अनुपमा इसको हटाती हुई दिखेगी आपको। तो खैर अब तक तो यही है कि ईशानी बेहोशी हुई है और उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और अनुपमा वहाँ पहुँचेगी तब खुलेगा मेन राज और तब एहसास होगा परी को। अब परी को जब एहसास होगा तो क्या परी माफ़ी मांगेगी और परी अगर माफ़ी मांगेगी तो क्या कोठारी परिवार उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या कुछ होने वाला है, इस पर एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। और तब तक आप ये बताओ कि आपको एक नई स्टोरी जो है आपको कैसी लग रही है, क्या उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अनुपमा की ये स्टोरी या फिर बोरिंग लग रही है। इस पर रिलेटेड आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।